प्रेम से बोलो जय शनिदेव महाराज की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिदेव महाराज आपको दिसंबर तक क्या फल देंगे, क्योंकि कर्म फलदाता है। इस कलयुग घोर कलयुग में कर्म के फलदाता न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज हैं और मेरे इष्ट हैं। और मेरे इष्ट आप लोगों को आपके जीवन में कैसा बदलाव करेंगे और क्या फल देंगे आपको, आज हम अपने इष्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि शनिदेव महाराज आप देखिए आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। कब से हैं? 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी यहां पर विराजमान है, लेकिन मार्गीय हैं। आपको जो है आपके मित्रों जो है आपके 4th हाउस का भी फल दे रहे हैं। बहुत बारीकी तरीके से जानेंगे शनिदेव महाराज आप लोगों को क्या फल देंगे और मित्रों कौन सी चीजों से आपको सावधान रहना होगा जिससे शनिदेव महाराज का प्रकोप जो है आप पर ना पड़े। मैं इस वीडियो में आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ही आदि समस्याएं आपके शनिदेव महाराज आपसे खुश होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कहते हैं कि किसी के बारे में बताना, देखिए अपने मेरे एक तो इष्ट देवता हैं जिनको मैं अपना इष्ट मानता हूं, आराध्य मानता हूं और रात दिन उन्हीं का गुणगान करता हूं। तो कहीं ना कहीं आप लोग उनकी बातें हम आप लोगों को वही मुझसे अपने उन्हीं का आशीर्वाद है जो अपने मुंह से हम आप लोगों को बोल रहे हैं। शायद आप लोगों को कोई उपाय मेरा आप लोग करें जो उपाय मैं बताऊं मेरे मुख से, तो कहीं ना कहीं भगवान अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, शायद शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं आप लोगों पर कृपा अवश्य करेंगे। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं शनि महाराज। पहले तो हम आप लोगों को थोड़ा सा समय लेंगे और ये समय आप लोगों के लिए देना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शनिदेव महाराज की थोड़ी सी आपको हम एक चीज का वर्णन कर देते हैं कि शनिदेव महाराज को न्यायाधीश क्यों कहा गया है। ध्यान से सुनिए, न्यायाधीश क्यों कहा गया है मित्रों। जब शनिदेव महाराज का जन्म हुआ, जैसे ही इनका जन्म होने को था, तो मैया छाया ने अपनी जो है नेत्रों को बंद कर लिया, जिससे शनिदेव महाराज का जो रंग था वो श्याम वर्ण हुआ। काले नहीं थे तब, बाल काल में काले नहीं थे मित्रों, इनका श्याम वर्ण था। और जब सूर्य भगवान ने शनि महाराज को देखा कि ये तो श्याम वर्ण है, ये और मैं कहाँ इतना उजला हूं और ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता है, छाया से ये कहा। तो मैया छाया को बहुत बुरा लगा, शनिदेव महाराज को बहुत ज्यादा क्रोध आया और शनिदेव महाराज ने मन में ठान लिया कि मैं अपने पिता को निष्ठत्व जरूर दिखाकर रहूंगा। तो शनिदेव महाराज ने, मेरे इष्ट ने मित्रों जो है बरसों तपस्या की, इतनी कठोर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि इनका पूरा वर्ण जो पूरा शरीर जो था मित्रों वो काला हो गया। भगवान भोलेनाथ इन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने ही इनको वरदान दिया कि जाओ। जब शनिदेव महाराज ने ये कहा कि मैं अपने पिताजी को, जिन्होंने मेरी मैया का अपमान किया है, उनको दंडित जरूर करूंगा, तब जो है भगवान भोलेनाथ ने इन्हें जो है कर्म फलदाता की पदवी इनको दी। कर्म फलदाता इनको कहा संसार में जो जैसा प्राणी कर्म करेगा उसको वैसा ही फल आप दीजिएगा। अच्छे कर्म जो करेगा उसे अच्छे फल दीजिए और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरे फल दीजिए। तो मेरे इष्ट देखिए, आप अगर ये काम करेंगे तो मेरे आराध्य, मेरे इष्ट आपको कहीं ना कहीं परेशान जरूर करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें, इन चीजों पर पहले अभी हम बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे, थोड़ा इसको समझा दें क्योंकि सावधानी बरतना बहुत जरूरी और वीडियो देखने से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि फायदा आपको होगी या नहीं होगी, पहले आप समझ लीजिए। देखिए पहली चीज, अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो शनिदेव का प्रकोप आप पर आपको झेलना पड़ेगा। नॉनवेज आप लेते हैं तो शनिदेव का प्रकोप, खासकर 7.5 और ढैया में ये प्रकोप चलता है। लेकिन आपकी तुला राशि है, आप पर ढैया समाप्त हो चुकी है, ढैया नहीं चल रही है आप पर। पहली चीज एल्कोहल। दूसरी चीज मित्रों आपकी जो है और थोड़ा सा बता दें कि आप ये वीडियो आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, बहुत सटीकता रहेगी, आपके लगन पर बहुत सटीकता रहेगी। दोनों चीजें नहीं पता है तो इसे नाम राशि पर भी देख सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहले नॉनवेज जो लोग लेते हैं, शनिदेव उन पर प्रकोप शनिदेव का रहता है, शनिदेव की दृष्टियों का प्रकोप रहता है। साथ ही साथ में मित्रों जो लोग एल्कोहल, नशा, शराब वगैरह आदि का सेवन करते हैं उनसे शनिदेव बहुत रुष्ट रहते हैं। हाँ, शराब का दान कर सकते हैं लेकिन पीना नहीं है। तीसरी चीज, जो लोग झूठ बोलते हैं, और बहुत ज्यादा आजकल कलयुग में कौन नहीं झूठ बोलता, थोड़ा बहुत सब झूठ बोलते हैं मित्रों। जो अत्यधिक झूठ बोलकर अपना काम सीधा कर लेता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलकर अपना काम सीधा कर लेता है, शनिदेव उस पर रुष्ट रहते हैं शनिदेव। तीसरी चीज मित्रों, यहां पर तीसरी चीज क्या है, जो लोग आपस में दो लोगों को भिड़ाकर और अपना काम बना लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भी शनिदेव बहुत रुष्ट रहते हैं। जो मजदूर की मजदूरी खा लेता है, जो इंसान मजदूर की, जो जैसे कि कोई मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है, उसका आपने जो है उसकी मेहनत खा ली,
तो शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा, निश्चित है। जो लोग अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, जो लोग अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है, शनिदेव का प्रकोप उसको झेलना पड़ता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्री की तरफ जो है गलत भावना यानी कि पर स्त्री गमन करता है, उसे भी शनिदेव का महाप्रकोप छाया उस पर भी पड़ती है। जो व्यक्ति मित्रों, जो व्यक्ति चापलूसी जो इधर की उधर मिलाता है, उस पर भी शनिदेव जो है कृपा नहीं करते, उस पर भी इन सभी को घोर दंड देते हैं और न्यायप्रिय हैं। तो इन सब कामों को आप कोई भी गलत काम करते हो, इनको आप छोड़ दीजिएगा। इनको, जो अपने माता पिता को सताते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, जिन्हें माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, उन्हें भी शनिदेव का महाप्रकोप झेलने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से एक भी कर्म आप किए होंगे तो आपको शनिदेव का प्रकोप झेलना ही पड़ेगा। और तुला राशि वाले तो जो है मित्रों, आप लोग तो ढैया तो चल ही रही थी, और जिन पर ढैया लग जाती है समझिए उनका आपको 2.5 वर्ष में आपको क्या फल प्राप्त हुआ होगा। चोट आपको लगी होगी, ऋण कर्जा आप पर हुआ होगा, चारों तरफ से दुर्गति आपकी हुई होगी, शिक्षा में नौकरी में कोई तरक्की नहीं हुई होगी, जॉब चली गई होगी, विवाह हुआ नहीं होगा, विवाह हुआ होगा तो तलाक हो गई होगी। साथ ही साथ में आप पर बहुत सारे ऐसे कष्ट परेशानी इन 2.5 वर्षों में, अब तो खैर समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी दिक्कत आपको वही चल रही होगी। हाँ, 19-20 राहत होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स घर में गृह कलेश, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, धन की हानि, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब 2.5 वर्षों में आपको साथ में हुआ होगा। लेकिन अब 17 जनवरी से मित्रों शनिदेव आपके ढैया समाप्त करके आपके कौन से भाव में आ गए मित्रों? आपके पंचम भाव में आ गए। और यही पंचम भाव मित्रों जो होता है, इसे ही को हम शिक्षा का स्थान बोलते हैं। अगर मित्रों आप गलत कर्म करते हैं तो आपको शनिदेव का प्रकोप झेलना ही पड़ेगा। अगर आपने गलत कर्म जो हमने आपको बताए हैं मित्रों, अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखिए, सबसे पहले पढ़ाई में आप कितनी भी अच्छा पढ़ाई कर लें, कितना भी, जैसे ही आप पढ़ने बैठते होंगे और पुस्तक खोलते होंगे तो सर आपका भारी हो जाता होगा। कुछ ही देर पढ़ने के बाद में आलसपन हो जाता होगा और ये लगने लगता होगा, उबासी आने लगती होगी और पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा। शिक्षा में सबसे पहले ये पेट संबंधी समस्या आपको जनवरी से, ये जनवरी सब कुछ हो रहा होगा आपके साथ में। जनवरी से ये सब जो समस्या मैं बता रहा हूं, वहीं पर पेट संबंधी कोई ना कोई छोटी मोटी रोग परेशानी आपको हो जाना, ये चीज। दूसरी चीज मित्रों, साथ ही साथ में आपके पंचम भाव में पुत्र का सुख नहीं मिलना, पुत्र का सुख नहीं मिला होगा। आपके पुत्र को स्वास्थ्य में भी कमी होगी और पुत्र आपका बात भी नहीं मानता होगा। और कहीं ना कहीं मित्रों, ये सबके साथ नहीं, अच्छे कर्म किए होंगे तो आपका अच्छा पुत्र अच्छे काम कर रहा होगा। अगर आपने कहीं ना कहीं गलत कर्म किए होंगे तो आपको परेशानी, दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। और मित्रों आप सही कर्म बचपन से करते आ रहे हैं और फिर भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मित्रों आप क्या करिएगा, तो आप जो है, आपके हो सकता है ये पूर्व जन्मों को है। मैं उपाय भी बताऊंगा कि मेरे इष्ट देव को मनाने से, मेरे इष्ट देव की अगर पूजा करने से आपको क्या उपाय करने से आपके दुख परेशानी दूर हो जाएंगे, ध्यान रखना। और मेरे इष्ट श्री प्राणनाथ जी, राज जी महाराज भी मेरे इष्ट हैं। मैं प्रणामी धर्म से बिलोंग करता हूं, लेकिन शनिदेव को मैं अपना इष्ट बहुत ज्यादा मानता हूं और उन्हीं के चरणों में सबसे ज्यादा ध्यान लगाता हूं। और मेरे इष्ट भगवान कृष्ण भी हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी मेरे नहीं है, मेरे सबको ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं श्री प्राणनाथ जी को और शनिदेव महाराज को जो है, जिनकी पूजा अर्चना से आप लोगों को तक जो वाणी निकल रही है, ये उन्हीं की देन है। वहीं पर मित्रों आगे हम आपको बताते हैं, साथ ही साथ में पंचम भाव में है तो आपकी शिक्षा, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होना, पिता के साथ में संबंध अच्छे ना होना, या फिर पिता की तरफ से आपको कोई गिफ्ट वगैरह, मतलब कोई राहत आपको पिता की तरफ से ज्यादा नहीं प्राप्त हो रही होगी। पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत परेशानी, ये भी यहाँ पर, तो इस भाव में। और उधर 4th हाउस में बकरियां हैं, तो बकरियों में ज्यादा कष्ट देते हैं। तो मित्रों बकरियों में क्या होगा, आपके 4th हाउस से रिलेटेड आपकी माँ को कष्ट परेशानी। वहीं पर मित्रों जो है, ये सबके साथ नहीं, मैं बता रहा हूं सबके साथ नहीं, जिनके अच्छे कर्म है उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको गलत मैं बताऊंगा, जो लोग हो सकता है तुम पर थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी, मतलब कभी छोटा अनर्थ पाप हो गया हो, उपाय क्या करना है वीडियो के अंत में बताऊंगा वीडियो में। साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है मकान, वाहन, आप घर बनवाना चाह रहे हो वो भी नहीं बनवा पा रहे होंगे, वाहन भी लेना चाह रहे होंगे, वाहन भी नहीं ले पा रहे होंगे, प्रारंभिक शिक्षा अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते होंगे वो भी नहीं करवा पा रहे होंगे। ये समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ में बकरी होने से होगी, शनिदेव महाराज। और कुंडली में अगर आपके ये नीच के होकर बैठे हैं या किसी शत्रु के साथ में शत्रु भाव में बैठे हैं, तो मित्रों ये ज्यादा कष्ट देंगे, तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स देंगे, ध्यान रखना। ये अगर शत्रु के साथ में और आपके नीच घर में बैठे हैं तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा शनिदेव महाराज देते हैं। कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा फल देते हैं, इसलिए आप कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं
तो नंबर नीचे एक दिया गया है, उसके संपर्क करके आप कुंडली काम से विश्लेषण भी करवा सकते हैं। एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा जिसमें हम स्वयं बात करते हैं, हमारी आवाज़ पहचान लीजिएगा, हम ही बात करते हैं, दूसरा कोई करे तो आप बात नहीं करिएगा। वहां पर मित्रों देखिए ये सब अभी जनवरी के बाद ये सब क्यों हुआ, रीजन बता रहा हूं। देखिए जब भी शनिदेव महाराज राहु के चपेट में आते हैं, राहु के साथ में आते हैं होते हैं, तो ये शुभ अशुभ फल ज्यादा देते हैं, शुभ कम देते हैं। तो राहु के संपर्क में हुए शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज की 2 दृष्टियां राहु महाराज की दृष्टियों से मिली। एक तो जहां पर राहु बैठे आपके दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक जीवन खराब हुआ, और वहीं पर इनकी राहु की 5वीं दृष्टि और शनिदेव की 7वीं दृष्टि एक ही जगह पर गई, तो यहां पर भी राहु के संपर्क में शनिदेव महाराज आ गए। तो यहां से ये 2 भाव आपके जरूर खराब हुए होंगे। सबसे ज्यादा आपका वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपके दिक्कत परेशानी अवश्य हुई होगी 17 जनवरी के बाद से। और शादी से मतलब पहले का प्रेम करते हैं तो वो भी आपका प्रेम छूट गया होगा। ये जनवरी से पहले, वैसे ये 2020 से हुआ है, 2020 से ही मित्रों, लेकिन आपको जनवरी से ज्यादा कष्ट परेशानी हुई होगी। साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी, आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत परेशानी, शादी से पहले वाला प्रेम करते हो तो छूट के चला गया होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, और वहीं पर पत्नी छोड़कर चली गई होगी या तलाक का नौबत आ गई होगी। ये भी मित्रों यहाँ पर जो है इनकी शनिदेव की 3री दृष्टि जो है आपके मित्रों आपके जो है दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही थी, आपके 7म भाव पर पड़ रही थी। वहीं पर पुत्र और पुत्री का आपको सुख भी नहीं प्राप्त, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते होंगे, पुत्र आपकी बेटी या बेटे आपकी बात नहीं मानते होंगे, अच्छी शिक्षा नहीं उनकी होगी, पढ़ाई में उनका मन भी बहुत कम लगता होगा। 1 2 3 यहाँ पर इस भाव में दृष्टि डालने की वजह से। और मित्रों साथ ही साथ में पार्टनरशिप में, आपको पार्टनरशिप में भी आपको हानियां ही प्राप्त हुई होंगी। पार्टनरशिप में भी आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। पार्टनरशिप में ही भी मित्रों आपको हानियां, व्यर्थ की हानियां, परेशानियां आपको लगी हुई होंगी। आगे मित्रों बात करते हैं 1 2 3, और यही भाव मित्रों आपका 7म भाव होता है, जो आपके नाभि मतलब नाभि जो होती है यही 7म भाव का होता है। नाभि से नीचे यानी कि आपके कमर में दिक्कत परेशानी हो सकती है, आपके पैरों में दिक्कत परेशानी हो सकती है, ये भी इसी भाव से संपर्क रिलेटेड होता है। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 एक शनिदेव, एक तो दृष्टि देखिए यहाँ पर ये रो हमने बनाया, एक तो दृष्टि यहाँ पर जा रही थी, और दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की प्रकोप आप पर आपके 11th हाउस, एकादश भाव में मित्रों। और एकादश भाव कुंडली का वो भाव होता है जिसे हम संपूर्ण लाभ का भाव बोलते हैं, संपूर्ण लाभ का भाव होता है मित्रों। जितनी भी जैसे हम मेहनत करें, कितना भी जिंदगी में संघर्ष करें, जब तक ये भाव सही नहीं होगा तभी हमें लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो जहां पर शनिदेव की दृष्टि जा रही थी मित्रों, तो आपको संपूर्ण लाभ भी नहीं प्राप्त हुआ होगा। संपूर्ण लाभ जैसे आप जितनी भी मेहनत करें, किसी काम में जितनी भी मेहनत करें, आपको जो है मित्रों संपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पर ये भी एक रीजन आप लोगों के साथ में रही होगी। नौकरी जैसे आपने पढ़ाई कर रखी है, अच्छी आप नौकरी जॉब वगैरह चाह रहे हैं, अच्छी सी आपकी जॉब लग जाए, अच्छा सा, ये भी आपका नहीं हुआ। साथ ही साथ में मित्रों आपके धन भाव में, यही लाभ भाव मित्रों ये एकादश भाव होता है, पैरों में भी आपके दिक्कत परेशानी, आपके पैरों में भी कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है। वहीं पर मित्रों आपको संपूर्ण सफलता और संपूर्ण धन की प्राप्ति भी आपको नहीं होगी, और संपूर्ण सफलता आप किसी भी क्षेत्र में आप जैसे नौकरी आपकी अच्छी लगवाना सोच रहे थे, अच्छी नौकरी लग जाए, वो भी नहीं लगी होगी। भाई बहनों से रिश्ता भी आपके खराब चला होगा, भाई बहनों से आपके रिश्ता भी खराब चला होगा। अगर आपने ये गलत कर्म किए हैं तो मित्रों ये कष्ट आपको झेलना, एक भी जैसे हमने आपको शुरू में बताया, एक भी कष्ट, इसलिए सुधार करिए, आपको बताएंगे आपको क्या करना है आपको। वहीं पर एक यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दृष्टि मित्रों आपके धन भाव में पड़ी, एक आपके धन भाव में पड़ी, और जिसे हम परिवार भाव भी बोलते हैं। धन भाव मित्रों और परिवार भाव हमारा यही है। दूसरे भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से हमारे नेत्रों में, आंखों में, आपके जैसे आप बहुत देर पढ़ते रहे तो आंखों में दर्द होने लगता होगा या पानी देने लगती होंगी। साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है पढ़ाई में भी, आपका पढ़ाई में, ये भी पढ़ाई का घर है और ये भी है विद्या। आप कोई चीज सीखना चाह रहे हैं, आप कोई चीज पर फोकस कर रहे हैं कि उसे आप जल्दी जल्दी किसी प्रोडक्ट मतलब कोई जैसे आप कोई चीज की जैसे आप सीख रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर कुछ भी हो सकता है, वो भी आप नहीं सीख पा रहे होंगे। विद्या, आपको पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगता होगा। धन की स्थिति मित्रों, हर तरीके से आपने कहीं भी धन अपना दिया होगा, वो भी धन आपका फंस गया होगा, छोटा या बड़ा कहीं ना कहीं आपने धन दिया हो, तो आपने किसी अच्छे काम के लिए दिया किसी को, लेकिन उसने आपका धन फांस दिया, ये किया है। साथ ही साथ में मित्रों आपको आर्थिक समस्याएं भी यहां पर ये हुई होंगी। तो मित्रों आपके जो है तीनों भाव इस तरीके से प्रभावित हुए। अब मित्रों आपको बताते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो सितंबर में सबसे पहले आपका दाम्पत्य, जब राहु हट जाएंगे मित्रों 30 अक्टूबर को, तो शनिदेव की यही दृष्टियां
आपके लिए शुभ फलदायक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझने की बात मित्रों ये है कि अगर हम अभी की बात करें तो देखिए, अभी दाम्पत्य जीवन में आपके सिर्फ जो है आपको सितंबर के महीने में 20% ही आपका दाम्पत्य जीवन सही होगा। ये कहें कि सितंबर के महीने में पूर्ण तरीके से नहीं, पूरा अक्टूबर मित्रों 20-40% दाम्पत्य जीवन शनिदेव की दृष्टि से अच्छा होगा, आपका सही होगा। लेकिन अक्टूबर के बाद में मित्रों, अक्टूबर के बाद में आपके दाम्पत्य जीवन में 80% तक सुधार आएगा। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पुत्र पुत्री का आपको सुख प्राप्त होगा, पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ में मित्रों, आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं मान रहे थे, वो आपकी बात को मानना शुरू कर देंगे, और वो गलत रास्ता पर चल रहे हैं तो वो सही रास्ता पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगी। ध्यान रखिए, आप गलत कर्म कर रहे हैं, जैसे पर स्त्री गमन कर रहे हैं, आप स्त्री हैं तो पराय पुरुष से संबंध बनाएं और सोच रहे हैं अपना घर अच्छा हो जाए, आप तो पहले ही गलत कर रहे हैं। इसलिए आप गलत कार्यों को ना करिए, आपको फायदा होना प्रारंभ हो जाएगा। उपाय बताएंगे, वो उपाय कर लेना। तो मित्रों, दिसंबर का महीना आएगा तो 80% तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। 100% नहीं, ध्यान रखना, थोड़ी बहुत तो चलती रहती हैं, हाँ ना, नौका झोंकी थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। इसलिए 80% तक फल आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। पति पत्नी में आपका जो है पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा अच्छा खत्म हो जाएगा। आपकी पति पत्नी आपके दूर दूर रह रहे हैं, पास में हो जाएंगे। आपका प्रेम संबंध शनिदेव अच्छा कर देंगे। वहीं पर आपकी शादी वगैरह नहीं हो रही है, शादी बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं, शादी वगैरह नहीं हो रही, तो मित्रों आपकी शादी हो सकती है, शनिदेव आपकी करवा सकते हैं। अच्छे कर्म करिएगा, ध्यान रखिए, गलत कर्म करेंगे कितना भी राशिफल के वीडियो देखिए कोई फायदा नहीं होगी। वहीं पर मित्रों आगे हम आपको बताएं कि यही भाव मित्रों आपके पुत्र पुत्री, अगर आपको पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मित्रों आपको पुत्र का सुख भी आपको प्राप्त होगा, पुत्र का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर एक चीज ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज मित्रों, जहां पर बैठे हैं शनिदेव महाराज और जहां पर बकरी है, 4th हाउस, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब ये मित्रों आपका होगा 4 नवंबर के बाद सही। जब आपके बकरी होकर मार्गी हो जाएंगे शनिदेव, तब आपका जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी, आपके हृदय छाती में कोई कष्ट परेशानी, मतलब आपको रोग कोई लगा हुआ है, साथ ही साथ में मित्रों आपके मकान नहीं, अपना घर स्वयं नहीं बनवा पा रहे हैं, वो जल्दी बनवा पाएंगे। वहीं पर मित्रों आप जो है वाहन आप लेना चाह रहे हैं, वो जल्दी ले पाएंगे। अच्छे स्कूल में एडमिशन बच्चों का करवा पाएंगे। और वहीं पर आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ये सब कुछ आपका अक्टूबर के 4 नवंबर के बाद जब मार्गी होंगे तब होगा सही, पूर्ण तरीके से। फिर भी मित्रों 50% यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। अक्टूबर तक 50% ये काम आपके बन जाएंगे। ध्यान रखिए, देखिए सत्य बोलना अच्छी चीज होती है, और शनिदेव खुद कहते हैं कि झूठ मत बोलिए, झूठ किसी से मत बोलिए। आप अच्छे कर्म करेंगे, देखिए हम साफ साफ वीडियो में बता रहे हैं, तभी फायदा होगी, अन्यथा नहीं फायदा होगी। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तब भी नहीं फायदा हो रही है तो मित्रों कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का भी फल हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन कहीं ना कहीं आप उपाय करेंगे तो आप जल्दी उस समस्या से निकल जाएंगे। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें 1 2 3 आपके जो है, देखिए आपका ये भाव, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, पुत्र की कामना पूरी होगी, और साथ ही साथ में पेट संबंधी कोई रोग आपके है वो भी दूर होगा, पिता के साथ संबंध अच्छा बनेगा। वहीं पर आपकी शिक्षा पर बहुत ज्यादा सुधार आएगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और अच्छी जॉब भी प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर ये चीज है, आप अच्छी जॉब भी आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर होगा, अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में जो अभी तक आपके दिक्कत परेशानी हो रही थी वो नहीं होगी। शादी से पहले अगर प्रेम करते हैं, शादी से पहले वाला जो लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं उनके प्रेम में सुधार होगा। और अगर आपका प्रेम शादी से पहले वाला छोड़कर चला गया और आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो मित्रों ये भी कहीं ना कहीं ये भी संभव हो सकता है। अगर आप लोगों का दोनों का कुल, और मैं कहूं तो जो है आप लोगों का दोनों का कुल मिल रहा है और आप दोनों लोग जो है एक ही श्रेणी में आते हैं तो आपका हो सकता है। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 और मित्रों आप जैसे विवाह आप शादी से पहले भी अगर इधर उधर करना चाह रहे हैं अपनी, जैसे एक चीज बता दें आपको कि हमेशा शादी अपने कुल में ही करनी चाहिए, अपने मतलब अपनी कुरी में ही करनी चाहिए। अदर कुरी चेंज नहीं करने चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं ठाकुर से कर लें, ठाकुर हैं तो ब्राह्मण से कर लें। अपनी अपनी जातियां नहीं बदलनी चाहिए, अपनी ही जात के अंदर रहना चाहिए। मित्रों ऐसा करना भी ठीक नहीं होता है ज्योतिष शास्त्र में, और हमारे शास्त्रों में इस चीज का वर्णन आया है। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा इतना ही समझ लीजिए आप। ऐसा इसलिए होता है मित्रों कि ऐसा गलत चीज है ज्योतिष शास्त्र में, और इसके बावजूद हमारे शास्त्रों में इस चीज का वर्णन आया है कि अपने अपने बिरादरी आपने जो है आपका जो सही हो
उसी से शादी करनी चाहिए। अदर बरादरी में शादी या अदर कास्ट में शादी करने पर मित्रों संतान जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, इस चीज का बता रहे हैं। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 और 7वीं दृष्टि शनिदेव की आपके लाभ भाव में पड़ रही थी मित्रों, आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी अच्छी जॉब भी प्राप्त हो सकती है। आप घर बनवाना चाहते हैं वो भी बनवा पाएंगे मित्रों। आपके जो भी सपने, ये स्वप्न भाव होता है, आप जिंदगी में जो भी करना चाह रहे हैं वो आपके कुछ काम आपके पूर्ण हो जाएंगे दिसंबर तक, यानी कि आपके बहुत सारे काम जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके काम जो है पूर्ण हो जाएंगे मित्रों। अभी तक जो लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, अब आपको लाभ भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कितना कितना, सितंबर के महीने में 20% होगा, वहीं पर अक्टूबर का महीना कटेगा तो यही मित्रों जो है आपका 50% हो जाएगा। दिसंबर तक 80% आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, आपका धन कहीं फंसा हुआ है वो मिल जाएगा। वहीं पर मित्रों पैरों में कोई दिक्कत परेशानी है वो दूर हो जाएगी। भाई बहनों से रिश्ता अच्छा होगा, ये सब कुछ अच्छा होगा। वहीं पर मित्रों धन भाव की स्थिति, धन भाव की बात करते हैं तो मित्रों धन भाव में आपके दृष्टि शनिदेव की पड़ने से धन का जो नाश हो रहा था, धन का नाश हो रहा था, धन का कोई आपको धन की हानि हो रही थी, कोई धन का लाभ नहीं हो रहा था मित्रों, तो धन का लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ में नेत्रों में, आंखों में कोई प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो जाएगी। वहीं पर विद्या, आप कुछ चीज सीखने की कोशिश कर रहे थे उसे अच्छा सीख पाएंगे। विद्या का आपके अंदर भंडार होगा, विद्या का भंडार होगा, दिमाग आपका बहुत ज्यादा चलेगा और बहुत सारी कामों को आप बहुत जल्दी निपटा पाएंगे, संपूर्ण कर पाएंगे। वहीं पर मित्रों आगे बताते चले, ये परिवार भाव भी होता है, तो परिवार में आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, परिवार में आपके रिश्ते अच्छे होंगे, परिवार के साथ आप मिलजुल कर रहेंगे। परिवार का अभी तक प्यार आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था मित्रों, परिवार का आपको प्रेम प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर ये लाभ रहेगा। अब ये कितना रहेगा मित्रों, यही सितंबर के महीने में 20% बढ़ेगा। वहीं पर मित्रों अक्टूबर के महीने में आप 50% और दिसंबर के महीने में 80% तक आपके धन का लाभ होने लगेगा। गलत कर्म करेंगे जो हमने आपको वीडियो में शुरुआत में बताए थे, और इसके बावजूद भी अपने आप से, अंतरात्मा से सोचिए कि आप जो भी गलत कर्म करेंगे तो कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, आप अच्छा करेंगे। मेरे इष्ट जो है शनिदेव मुझसे खुद बुलवा रहे हैं, खुद बुलवाते हैं। मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। मैं ये बात धर्म से कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं मित्रों, कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। ये तो खुद पता नहीं ऊपर से ऐसी कुछ शक्ति आती है कि जो हम इतना बोल पाते हैं और आपको समझाने का प्रयास कर पाते हैं। आगे मित्रों हम आगे बात करें, आगे आपको समझाएं कि शनिदेव को खुश करने के लिए उपाय क्या करने हैं। तो मित्रों आपको उपाय, शनिदेव को खुश करने के लिए आपको उपाय बताते चलें। तो सबसे कारगर उपाय है मित्रों, चमड़े का दान करिए। चमड़े का दान करिए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में, जैसे पर्स, बेल्ट, जूता आदि का दान करिए। वहीं पर भैरवनाथ के मंदिर में एल्कोहल का दान करिए शनिवार के दिन। ये रविवार को करना है एल्कोहल का दान भैरवनाथ जी के मंदिर में, या शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद एल्कोहल का दान कर सकते हैं। वहीं पर मित्रों आगे हम आपको बताएं शनिदेव के और उपायों के बारे में, कि आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाइए तेल का। शायद आप जलाते होंगे, नहीं फायदा हो रही है तो मित्रों आप जो है भगवान शिव के मंदिर में जलाइएगा। वहां भी अगर आप जला रहे हैं और तब भी फायदा नहीं हो रही है तो मित्रों आप जो है बजरंगबली के शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में आप जलाइएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए शनिवार के दिन मूर्ति के सामने बैठकर, जितनी बार हो सके उतनी बार आराम से पढ़िए। जैसे जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतिलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन। तो सच्चे मन से, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। ध्यान रखिएगा मित्रों। और साथ ही साथ में आपको शनिदेव के तेल, सरसों के तेल का दान करिए। शाम के दिन लोहे का दान करिए, और शनिवार के दिन तांबे के पात्र में भोजन करिए। शनिवार के दिन तांबे के पात्र में आप भोजन करिए। वहीं पर मित्रों आप काले तिल जो है भगवान शिव पर अर्पण करिए सूर्यास्त के बाद में शाम को। रोजाना हो सके रोजाना नहीं, शाम को करिएगा। शनिदेव के चरणों में, शनि मंदिर पर जाकर शनिदेव के चरणों में मस्तक झुकाइए। अगर आप पुरुष हैं तो, स्त्री हैं तो उनको भाई मानकर उनकी पूजा करिए। सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से उनको अपना कष्ट परेशानी बताइए कि प्रभु ये कष्ट हो रहा है, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, अब हमसे सहा नहीं जाता है, प्रभु अपनी माया को समेटे, अपनी दृष्टियों को संभालें और हमारे कष्ट परेशानी को दूर करें। शनि देव महाराज मित्रों, शनि देव हैं, असुर नहीं, देव हैं। कहीं ना कहीं अपनी दैविक शक्ति आप पर जरूर डालेंगे। आपके कष्ट परेशानी सच्चे मन से, श्रद्धा से
तन मन धन तीनों चीजों से करिएगा, अवश्य मित्रों आपको फायदा होगी। वहीं पर मित्रों आपको आपको बताते चले कि आप जो है काली भैंस या काली गाय को आप जो है एक रोटी दीजिएगा, काली गाय को, भैंस को नहीं, काली गाय को, या आप काली भैंस का पालन कर सकते हैं, तब भी शनिदेव खुश रहते हैं। या काली गाय को आप रोटी दीजिएगा या काली गाय को आप चारा दीजिएगा हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद में, तब भी आपको शनिदेव आपसे खुश रहेंगे। वहीं पर मित्रों आपको बताते चले कि आप जो है शनिदेव की ओम सा शनिचराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः, इस मंत्र की जो है 5 माला सुबह 5 माला शाम को करना, सच्चे मन से करना शुरू कर दीजिए। 5 नहीं कर पाइए तो आपके पास जितना समय हो मित्रों उतनी माला जो है आप कर सकते हैं, जैसे जितना आपके पास समय के अनुसार, लेकिन करिएगा जरूर और भगवान पर विश्वास रखिए कि अच्छे कर्म करिए। जो मैंने आपको बताया है अच्छे कर्म करने से ही आपको लाभ प्राप्त होगा दिसंबर तक। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप कुंडली का अगर हमसे विश्लेषण करवाना चाह रहे होंगे, जा रहे हैं, तो आपको नंबर दिया गया है, आप अपने कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। और एक लाइक की कामना करते हैं, अगर आप एक लाइक आपकी इच्छा हो तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। चैनल को आपका ही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आपकी इच्छा है, हम आपसे आदेश चाहते हैं, हमें आदेश दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। प्रेम से बोलो जय शनिदेव महाराज की।